-0.25 और 8 अनअटेंडेड के बाद टाइम में लगा के नहीं कर रहे आप क्वेश्चन मैथ्स में कम ज्यादा नहीं है टाइम 1 घंटा 5 मिनट पता नहीं टाइम सेंटीमीटर बांटा गया तो क्वेश्चन देखे हैं पैटर्न कुछ खुद से बनाया नहीं है अभी पता ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री क्वेश्चन लगाओ ना 1 2 3 ज्योमेट्री के फॉर्मूले याद है नहीं याद तो फॉर्मूले याद करो और क्वेश्चन लगाओ ज्योमेट्री के फॉर्मूले नहीं याद तो अच्छा ज्योमेट्री के फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो फॉर्मूले याद करो याद है कौन सा ये मैं क्वेश्चन लिख लिया था क्वेश्चन तुम लोगों ने इट्स रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यस मैम। यस मैम। चलो वीडियो ऑन कर लो तो प्लेसेंटा is a disc embedded placenta is a disc embedded in the uterine wall which contains villi on the embryo side अरे क्या स्पेलिंग लिखी है villi on the embryo's side of the tissue villi on the embryo side underline embedded in the disc embedded in the uterine wall underline ठीक है its role during pregnancy लिख लेना मेरा पेन काम नहीं कर रहा पहला provides nutrition to the embryo और दूसरा helps in removing waste substance from embryo लिख लिया बोलो ना यस मैम। Embryo gets nutrition from the Yes, mother's ma'am. blood with the help of a tissue called placenta. It is a disc which is embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo side of the tissue on the mother's side. हाँ ये तो लिखा ही नहीं on the mother's side are blood spaces which surround the villi which surrounds the villi ठीक है दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास अच्छा हाँ थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं हम प्लेसेंटा में यहाँ पे सी थर्ड पॉइंट लिख लो कि blood spaces provides a large surface area for glucose and oxygen आवाज कम कर लो for glucose and oxygen to pass from
मदर टू एम्ब्रियो, फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। ठीक है, तो तीन फंक्शन हो गए। एक खाना दे रहा है, एक ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहा है, वो तो खाना ही हो गया। ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, खाना कर रहा है, और वेस्ट सब्सटेंसेस रिमूव कर रहा है। तीन चीजें हो गई, 4 मार्कर हो गया Yes, ma'am. डेफिनेशन में लाके। और किसी को 5 नंबर में करना है, 5 नंबर भी कर सकते हैं। इतना छोटा सा आंसर लग रहा है कि इतना छोटा सा क्वेश्चन, प्लेसेंटा बता दो, उसका रोल बता दो, 3 4 5 नंबर में हो सकता है, नहीं लग रहा ना। पर तुम्हें इतने पॉइंट्स आने चाहिए कि वो तुम कुछ भी लिख कर आओ, कितने नंबर में भी आए। राइट वर्णिका, राइट पौरव, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम्हें आना चाहिए सब कुछ। The developing embryo will also generate waste substance which can be removed by transferring them from mother's blood through the placenta. The development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months. The child is born as a result of the rhythmic contraction of muscles in the uterus. ठीक है, what happens when the egg is not fertilized, पढ़ा दिया। menstruation दोबारा नहीं पढ़ा रही। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। क्या क्या कराना है, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कराना है, रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कराना है, ये करा दिया, ये करा दिया। मैंने तुम्हें जब फीमेल बॉडी में पढ़ाया, ओवरी क्या करती है ये लिखवाया था। मैंने बस ये लिखवाया था ना कि फीमेल जर्म सेल को एग बोलते हैं और साइट ऑफ प्रोडक्शन ओवरी है। ओवरी लिखवाया नहीं ना, करता क्या है, No, ma'am. लिख लो। फॉर्मेशन ऑफ, लिख कहीं भी लिख लो, अगला पॉइंट लिख लो या वहीं पे लिख लो जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाई थी, वहां लिख लो। ओवरी में फॉर्मेशन ऑफ एग्स एंड एंड प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। फॉर्मेशन ऑफ एग एंड प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के टाइम पे हमारे डिजीज स्प्रेड हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, उसको हम क्या बोलते हैं, उन डिजीजेस को। हेलो, रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो डिजीजेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनी आइडिया। एसटीडी, सेक्सुअली No, ma'am. ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब आइडिया लग गया, अब याद आ गया। Yes, ma'am. वर्णिका ओके। Yes, ma'am. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, Contraceptive method. वर्णिका क्या यूज करते हैं। Contraceptive methods. अच्छा, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर द वेज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, या फिर ये और इसकी मदद से हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट भी करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। पहले Yes, ma'am. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लिख लेते हैं। एक पॉइंट लिख लो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, contraceptive methods, these are ways used to prevent pregnancy, pregnancy, they work। अब ways to prevent pregnancy क्या है, प्रेगनेंसी हो क्यों रही है, पहली बात तो क्या रीजन है, फर्टिलाइजेशन हो गया, एग्स और स्पर्म्स का फ्यूजन हो गया, है ना, है ना। Yes, ma'am. अच्छा,
अब इंटरकोर्स हो भी रहा है और लेकिन एग रिलीज नहीं हो रहा अगर ओवरी से, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो कहाँ हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है ना। लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब तक एग पहुंचे ही ना, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? क्या प्रेगनेंसी रिजल्ट, क्या इट रिजल्ट इनटू प्रेगनेंसी? No, ma'am. वर्णिका तुम भी बोलो, वीडियो ऑन कर लो, Yes, ma'am. वीडियो ऑन करो। तो जब एग्स ही नहीं पहुंचेंगे ओविडक्ट तक, तो एक तो ये मेथड हो गया कि एग्स को ही नहीं पहुंचने दो, या फिर एग्स को तो पहुंचने दो लेकिन फर्टिलाइजेशन मत होने दो, उनका मीटअप मत होने दो। या फिर एक तरीका होता है कि फर्टिलाइजेशन भी हो गया लेकिन यूट्रस में इम्प्लांटेशन मत होने दो। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुई, तो बेबी बड़ा कैसे होगा? होगा ही नहीं। ठीक है, 3 तरीके होते हैं। ओके। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. अरे पेन क्या है मेरा? दे वर्क बाय, पहला पॉइंट, स्टॉपिंग द रिलीज ऑफ एग्स, स्टॉपिंग द रिलीज ऑफ एग्स। दूसरा, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। और तीसरा, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द रीजन फॉर एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये मेरे ख्याल से एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना, बैक साइज देखना, देखना भरने का। फॉर एडॉप्टिंग Yes, ma'am. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना क्या? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. बताना, ये रीजन लिखना दो। बताओ। हम्म, अभी तो बताया था। एक, टू अवॉइड फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज, टू अवॉइड फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज, प्रेगनेंसीज which help in population control। ठीक है। दूसरा, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है। ओके पौरा, वीडियो ऑन कर लो। Yes, ma'am. एसटीडीज, नींद तो नहीं आ रही ना? थोड़ी देर में क्लास खत्म ही हो जाएगी। No, ma'am. वरने का ठीक है। एक बात Yes, अच्छी लगती ma'am. है वर्णिका की, चाहे वीडियो ऑन करे ना करे, बोले ना बोले, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ती है। अच्छा, ये अच्छा लगता है। सब बच्चे नहीं पढ़ते टेबल चेयर पे बैठ के, कुछ तो मैंने देखा है, कुछ क्लासेस में बेड पे आलती पालती मार के ऐसे बैठ गए, चौकड़ी मार के कहीं पे भी। सौरभ की भी अच्छी बात है, शौर्य की भी। हाँ, हमारी 10th की क्लास में सब लोग ही अच्छे से पढ़ते हैं, ये अच्छी बात है। बड़ी क्लासेस में तो बच्चे पता नहीं कैसे कैसे पढ़ते हैं, देखा है मैंने। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन।
ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार कर लो। और पेपर में आ ही जाता है जनरली, और 5 मार्कर में भी पूछ लेते हैं। तो बताओ, किसी को पता है कुछ 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 भी? और एक कॉपर्टी वाला। हम्म। एंड फिर पिल्स। हम्म। एंड सौरभ, तुम्हें कुछ पता है? मैम मैम सर्च। मुझे वो पता है कि मैम सर्जरी के अंदर दो होते थे, एक वैसा डिफरेंस को कट करना और फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब को, बट उनका नाम नहीं याद मुझे पर्टिकुलरली में। ठीक है, सही बता रहे हो। चलो, तो एक होते हैं बैरियर मेथड। अच्छी बात है कि तुम लोगों को कुछ कुछ पता है। बैरियर मेथड होते हैं फिजिकल डिवाइसेस। द फिजिकल डिवाइसेस सच एज condoms एंड diaphragms. The physical devices such as condoms and diaphragm are used. Diaphragm are used. These are these are physical barriers. Physical barriers which prevent sperms from meeting the egg. अच्छा, तो डायाफ्राम क्या होता है पता है? डू यू नो व्हाट आर condoms, व्हाट आर डायाफ्राम? यस मैम। बताओ। मैम डायफ्राम तो वो होता है ना, रिब केज का, लाइक एक फ्लैट नहीं, सरफेस वो अलग डायाफ्राम है। काइंड ऑफ। यहाँ हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वाला डायाफ्राम कह रहे हैं। डू यू नो व्हाट आर condoms? ओह यस मैम। बताओ। मैम मतलब वही लाइक दे एक्ट एज अ बैरियर ताकि स्पर्म्स ना हाँ, जा मतलब पाए। डिफरेंस क्या हुआ? condoms और डायाफ्राम में डिफरेंस क्या है? मैम डायफ्राम नहीं पता मेरे को। डायाफ्राम नहीं पता, ठीक है। तो कॉन्डम होता है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय मेल्स। पीनिस पे लगाते हैं कॉन्डम्स, ठीक है। और डायाफ्राम होता है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय फीमेल्स। मतलब एक कप शेप होता है जिसको हम वेजाइना के अंदर प्लेस कर सकते हैं टू कवर द सर्विक्स। मैं 1 मीटर में। हाँ, 1 मिनट। हाँ, तो मैं गई थी। हाँ, अब देखो, ये वेजाइना, ये इधर देखो, इधर ध्यान दो एवरीवन, गौरव। ये वेजाइन ये वेजाइना है, ठीक है। एंड इस दिस इज पीनस। तो अगर इस पे लगाया तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो कॉन्डम। तो अगर जब इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करते टाइम अगर यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है तो स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमने इस पे नहीं लगाया, अगर हमने इस वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिया यस कप मैम। शेप, ठीक है। अगर हमने इसमें कप इंसर्ट कर दिया, कप इंसर्ट कर दिया, आवाज आ रही है ना, क्लियर है ना? मेरी तरफ से इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है। तो अगर इसमें अगर हमने कप इंसर्ट कर दिया, तो अगर उसके बाद उसके अंदर अगर वो पीनेस इंसर्ट होता है, तो फिर भी बीच में बैरियर आ गया, है ना? अगर उसमें भी बैरियर आ यस मैम। गया तो भी एंटर नहीं कर पाएंगे, एग को तो मीट नहीं कर पाएंगे ना, राइट? तो condoms यस मैम। contraceptive यस method मैम। used by males
और डायाफ्राम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय फीमेल्स। वेजाइना में इंसर्ट किया कप शेप तो डायाफ्राम, पीनस पे लगाया तो कॉन्डम। ठीक है, गॉट इट। चलो यस मैम। फिर से स्क्रीन शेयर यस करती मैम। हूँ। यस मैम। ये हो गए हमारे बैरियर मेथड। अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल मेथड्स। हार्मोनल मेथड्स, वीडियो ऑन कर लो। दीज कंटेन hormonal preparations in the form of pills which prevent the release of ovum, मतलब eggs। ठीक है, अब अगर पीरियड्स आने से पहले, मेंस्ट्रुएशन से पहले लड़कियों ने पिल्स ले ली तो उनके एग्स रिलीज नहीं होंगे। डीले करने के लिए भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी लड़की को वाटर स्पोर्ट्स करने जाना है ना, वहां पे मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर वहां पे शुरू हो गई तो दिक्कत होगी करने में वाटर स्पोर्ट्स। तो डीले करने के लिए उन्होंने पिल्स ले ली। अब अगर पिल्स ले ली तो रिलीज नहीं होगा। अब यही बात है कि अगर एग रिलीज नहीं हुए उस टाइम पे अगर इंटरकोर्स हुआ तो नहीं होंगे ना, मीट अप नहीं हो पाएगा स्पर्म्स और एग्स का, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हार्मोनल मेथड ऐसे काम किया। गॉट इट। हेलो। यस मैम। और यस मैम। अब आते हैं केमिकल मेथड्स। ये होती है वेजाइनल पिल्स, जो वेजाइना के थ्रू पिल्स डाली गई। द वेजाइनल पिल्स कंटेन्स द chemicals called spermicides which kills the sperms। तो वेजाइना के अंदर डाली गई, बट ये यूज नहीं करनी चाहिए। अब एक बात बताओ, तुम वेजाइना के थ्रू केमिकल्स एंटर करवा रहे हो फीमेल बॉडी में, कितना हार्मफुल है फीमेल बॉडी के लिए, राइट? यस यस मैम। मैम। तो नहीं करना चाहिए, बट अवेलेबल तो है ही ऑब्वियसली। फिर सर्जिकल मेथड्स। इन मेल्स a small portion a small portion of sperm duct is cut by surgical method, and the cut end is tied properly to prevent the sperm from coming out. Or in females, a small portion of fallopian tube यानी कि ओविडक्ट is cut and tied to prevent the egg from entering the oviduct। अब अगर ओविडक्ट पहुंच ही नहीं पाएगी तो कितना भी कुछ करा लो फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, राइट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, लिख लिया, अब हटा दूं? यस नो। मैम। नो मैम। नो मैम। लिखो, फटाफट लिखो।
यस मैम। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास IUD, फिफ्थ है ना ये, IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। आई डोंट थिंक इतनी डिटेल में किसी ने कराया होगा ये टॉपिक, यस मैम। क्योंकि सब कुछ पढ़ा देते हैं, रीड करा देते हैं, तो एक दो डिवाइस किसी को पता होता है, एक दो मेथड किसी को पता होता है, किसी को कुछ पता होता है। अब जैसे वरने का तुमने अलग बताया था, पौरव ने अलग बताया था, तो मतलब याद नहीं रहता ऐसे। पॉइंटर्स में लिखवाओगे, मैं इसीलिए कहती हूँ हमेशा पॉइंटर्स में लिखना चाहिए। तुम पॉइंटर्स में आंसर लिखोगे, तुम्हें याद रहेगा, तुम बोलोगे तुम्हें याद रहेगा, वहां पे लिख कर आओगे और अंडरलाइन करके आओगे, एग्जामिनर को दिखेगा, उस वो तुम्हें मार्क्स देगा। पॉइंटर्स इसीलिए काम आते हैं और इसीलिए मेरे नोट्स अच्छे होते हैं। आई होप यू ऑल एग्री विद इट। यस मैम। यस मैम। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होते हैं? दीज आर प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस, प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। जो मैंने बताया था ना कि इम्प्लांटेशन मत होने दो, वो इसकी मदद से होता है। मतलब इंटरकोर्स भी हो गया, वो भी डक तक पहुंच भी गए स्पर्म्स, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद हमने इम्प्लांटेशन नहीं होने दिया, कैसे ग्रो करेगा? गॉट इट? मतलब बहुत जगह लिखा होता यस है टू मैम। प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इम्प्लांटेशन, बट मेनली ये इम्प्लांटेशन रोकने के लिए होता है। एग्जाम्पल क्या है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का? कॉपर टी, कॉपर टी, ठीक है। अच्छा हाँ, यस मैम। सर्जिकल वाले मेथड में या तो अगर जगह बची है तो ऊपर, या तो नहीं बची तो नीचे। यहाँ लिख लो, लिख रही हूँ सर्जिकल मेथड्स में। एक तो पहली बात तो ये परमानेंट मेथड होते हैं। सर्जरी करा ली तो उसके बाद तो नहीं ही होगा, उसके बाद हमें कोई पिल्स विल्स देने की जरूरत नहीं है, नहीं होगी, प्रेगनेंसी कभी नहीं होगी, ठीक है। तो जो मेल में होता है, जो मैंने मेल का लिखवाया था, मेल सर्जरी यानी कि मेल स्टेरिलाइजेशन, उसको तो हम बोलते हैं वैसेक्टोमी, ठीक है। और फीमेल में बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ऊपर जगह है ऊपर लिख लो, यस नीचे जगह है नीचे लिख लो। चलो, ये भी हो गया। रीड कर लेती हूँ, चैप्टर खत्म हो जाएगा। Reproductive health, as we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on. For a video on कर लो। Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual acts. मतलब sexual maturation का हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि you are ready for sexual act or having and bringing up children। तुम 15 साल के खुद ही बच्चे हो, तो क्या बच्चों को पालोगे? अभी तो रेडी नहीं हो। How do we decide if the body or the mind is ready for this major responsibility? All of us are under many different kinds of pressures about these issues. There can be pressure from our friends or participating in many activities, whether we really want to do or not. There can be pressure for families to get married and start having children. There can be pressure from government agencies to avoid having children. In this situation, making choices can become very difficult. We must also consider the possible health consequences of having sex. We have discussed in class 9 that diseases can be transmitted from person to person in a variety of ways. Since the sexual act is a very intimate connection of bodies, it is not surprising that many of the diseases can be sexually transmitted. These include, अच्छा हाँ, डिजीजेस की तो हमने एक चीज बात नहीं करी, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। हेडिंग डालो STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लिख लो ब्रैकेट में, यहाँ लिखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो इनमें क्या, एक तो होता है हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। These includes bacterial infections such as gonorrhea and syphilis. गोनोरिया, इसकी स्पेलिंग याद करके जाना, भूल मत जाना। गोनोरिया एंड सिफिलिस, फिलीस। फिर होते हैं हमारे पास वायरल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस
such as warts and HIV, AIDS. Is it possible to prevent the transmission of such disease during the sexual act? Using a covering called a condom for the penis during sexual helps to prevent transmission of many of these infections to some extent. सारे बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मैंने लिखवा ही दिए. The sexual act always has a potential to lead to the pregnancy. Pregnancy will make major demands on the body and the mind of the woman, and if she is not ready for it, her health will be adversely affected. Therefore, many ways have been advised to avoid pregnancy. These contraceptive methods fall in the number of categories. One category is the creation of mechanical barriers so that the sperm do not enter the or reach the egg. Condoms on the penis or similar coverings worn in the vagina can serve this purpose. Another category of contraceptive act by changing the hormonal balance of the body. इसे मैंने पढ़ा दिया. So that the eggs are not released and fertilization cannot occur. These drugs commonly need to be taken orally as pills. However, since they changes hormonal balances, they can also cause side effects. Another contraceptive method such as loop or the copper T are placed in the uterus to prevent pregnancy. Again, they can cause side effects due to the irritation of the uterus. अब तुम एक चीज बताओ, कॉपर टी क्या हो रहा है? कॉपर टी में हम क्या कर रहे हैं? वेजाइना के थ्रू यूट्रस में एक टी शेप है कॉपर टी. अब इधर देख रहे हो, इधर इधर मैं बना रही हूँ, ये टी शेप्ड है. अब जैसे ये वेजाइना थी, हम जब इंसर्ट कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये ऐसे बेंड हो रही है. ठीक है. और जब ये यहाँ यूट्रस, अब जब ये वेजाइना के थ्रू एंटर कर गई और बेंड हो गई, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ ऐसे इम्प्लांट कर दिया. तुम खुद बताओ, एक इतने सेंसिटिव पार्ट में, यूट्रस जैसे सेंसिटिव पार्ट में तुमने एक कॉपर का मटेरियल इंसर्ट कर दिया. ऑब्वियसली इट्स हार्मफुल और नॉट. यस मैम. कॉपर, इतनी सेंसिटिव पार्ट में कॉपर तुमने इंसर्ट कर दिया, या कोई भी कुछ भी चीज इंसर्ट करोगे, पेनफुल भी है और ऑब्वियसली हार्मफुल साइड इफेक्ट्स तो है ही. चलो आगे पढ़ो. They can cause irritation. If the vas difference in the male is blocked, sperm transfer will be prevented. If the fallopian tube in the female is blocked, egg will not be able to reach the uterus. In both cases, fertilization will not take place. Surgical methods can also be used to create such blocks. While surgical methods are safe in the long run, surgery itself can cause infections and other problems if not performed properly. Surgery can also be used for removal of unwanted pregnancies. These may be misused by people who do not want a particular child, as happened in the illegal sex selective abortion of female fetuses. For a healthy society, the female male sex ratio must be maintained. Because of reckless female feticides, child sex ratio is declining at an alarming rate in some sections of our society. Although prenatal sex determination has been prohibited by law, we have noted earlier that reproduction is the process by which organisms increase their population. The rate of birth and death in a given population will determine its size. Size of human population is a cause for concern for many people. This is because an expanding population makes it harder to improve everybody's standard of living. However, if inequality in society is the main reason for poor standards of living for many people, the size of population is relatively unimportant. If we look around us, what can identify as the most important reason for poor living standards? ठीक है, तो मैंने सब पढ़ा दिया. इस चैप्टर में तो सब क्लियर है. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ा दिए, मेंस्ट्रुएशन पढ़ा दिया, प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्लेसेंटा कैसे सर्व करता है एम्ब्रियो को पढ़ा दिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल यस मैम. सिस्टम पढ़ा दिया. तो ये पढ़ा दिया. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्टेबिलिटी कैसे आती है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे डिफरेंट होते हैं, रिप्रोडक्शन से कैसे स्टेबिलिटी आती है, पढ़ा दिया. फ्लैरिंग पॉइंट्स पढ़ा दिया. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. तो टेस्ट लेते हैं अगली क्लास में. और अगली क्लास कब है? यस मैम. आज क्या है? आज है मंडे. वेंसडे लेते हैं रिप्रोडक्शन का टेस्ट. एंड तुम्हारा जो अभी वो हुआ था, उसके मार्क्स मिल गए? जो 2 घंटे का टेस्ट हुआ था तुम्हारा, मॉक हुआ था. नो मैम वो मैम. मैथ्स का हुआ था, उसका नहीं मिला. एक मिनट रुकना.
ठीक है गाइस, आज की क्लास खत्म है। अच्छा, ओ हाँ, वो ठीक है गाइस, ओके, क्लास ओवर, बाय। ओके मैम, थैंक